नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में हम लोग कुछ ऐसी बात करेंगे जिसे हम इंग्लिश नॉलेज के साथ साथ जीके के विषय में भी समझ सकते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बिल अगर इंग्लिश में है तो उसके नीचे लिखा होता है EOE, E एंड OE, और अगर बिल हिंदी में है तो लिखा होता है भूल चूक लेनी देनी। अब अगर हम इसके हिंदी वाले वर्जन को देखें तो काफ़ी कुछ इसमें समझ में आ जाता है कि भाई जो कुछ भी भूल चूक हो गई है उसको या तो माफ़ कर दिया जाए या उसको सेटलमेंट किया जा सकता है। इससे संबंधित कोई वहाँ पर कोई नोट दिया गया है या कोई डिस्क्लेमर दिया गया है। लेकिन अगर हम इसे इंग्लिश वाले बिल में देखें तो हमारे लिए E एंड OE को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आइए आज हम इस E एंड OE को ही समझते हैं। E यहाँ पर किसे डिनोट करता है? एरर को, और O ओमिशंस को। एरर मीन्स गलतियां और ओमिशन मीन्स भूल चूक। अब गलती का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए किसी ने बिल बनाया और बिल के जोड़ घटाने में उसने कोई गलती कर दी, तो वो बिल ये कहता है कि अगर जोड़ में या कैलकुलेशन में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो गई है तो उसको हम बाद में सेटल कर सकते हैं। या दूसरी भाषा में वो ये भी कह सकता है कि आपका बिल इतना हुआ है। एक्सेप्टेड यहाँ पर E काहे के लिए यूज़ हुआ है? E यूज़ हुआ है एक्सेप्टेड के लिए, यानी अगर कोई भूल चूक कोई एंट्री रह गई है तो वो अलग है। यानी आपका टोटल बिल मान लीजिए 3000 हुआ है, लेकिन मान लीजिए आपने 2 साड़ी और खरीदी थी जिसको कि वो काउंटर पर काउंट करना भूल गया या उसने ध्यान नहीं दिया, तो वो 2 काउंटर के पैसे एक्स्ट्रा हैं, अतिरिक्त हैं। तो ये इसका मतलब होता है एरर एंड ओमिशन एक्सेप्टेड। इसलिए बिल पर लिखा होता है O एंड OE या भूल चूक लेनी देनी। मतलब जो कुछ भी गलतियां रह गई हैं या कुछ चीज़ अगर छूट गई है गलती से तो वो बाद में सेटल करने योग्य है। धन्यवाद।